स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। मेहमानों का स्वागत करते हैं। राजीव जेटली जी कांग्रेस बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस पार्टी से, अवनीजेश अवस्थी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और तहसीन पूनावाला साहब वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की भूमिका में। बहुत स्वागत आप सभी का। राहुल गांधी ने का जो आज इंटरेक्शन था अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, वहां उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मोदी सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नई संसद का और उसके अंदर जो सिंगोल लगा, हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एक स्केप्टर वहां पर लगा है, उसके बाद उसको दंडवत प्रणाम करना, ये सारी चीजें ध्यान भटकाने की कोशिश है। असल मुद्दों पर नहीं आना चाहती बीजेपी और प्रधानमंत्री। और आज प्रधानमंत्री ने अभी अभी जो राजस्थान में भाषण दिया, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई और ये भी साथ साथ बताया अगली लाइन में कि अगर कांग्रेस पार्टी का राज होता तो क्या यह हो पाता, या इस काम को पूरा करने में और कितने दशक लग जाते। तो दोनों ने अपनी अपनी बात कही। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं राजीव जेटली जी के साथ। जेटली साहब, राहुल गांधी जी ने आज ये कहा है कि पहली बात तो प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो केवल डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, उसमें नई संसद का उद्घाटन भी शामिल है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी तो वो शख्सियत हैं जिनको अगर भगवान के साथ भी बैठा दिया जाए तो वो उनको भी नसीहत दे देंगे कि आपसे बेहतर मैं बताता हूं दुनिया कैसे चलती है। तो ये इस एटीट्यूड के साथ देश नहीं चल सकता। नहीं, दो बातें देखिए। पहली बात तो यह कि राहुल गांधी जी पता नहीं देश को गाली देने के लिए हमेशा विदेशी भूमि पर क्यों जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए इन्हें हवाई जहाज क्यों पकड़ना पड़ता है। विदेश में जाकर आज नहीं, शुरू से देखिए, जब भी ये विदेश में जाते हैं, हवाई जहाज के अंदर जब बैठते होंगे, मुझे लगता है कितनी नफरत उनके अंदर भरी होती है जब उतरते ही उन्हें गाली देने की जरूरत पड़ती है। अब राहुल गांधी जी के दो बातें हैं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। राहुल गांधी जी एक तो विदेशी भूमि पे जाके अपने देश को गाली देते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। दूसरी बात, आपने देखा मोहब्बत की दुकान, हर बात में मोहब्बत की दुकान। अरे राहुल गांधी जी से पूछिए, मोहब्बत की दुकान में शरबत बनाने वाले लोग एक बच्ची के ऊपर हाथ से पत्थर उठा कर फेंक रहे थे, उनके मुंह पर मार रहे थे, हत्या कर रहे थे। उस वक्त पे राहुल गांधी जी की टिप्पणी क्यों नहीं आई, उनके नेता क्यों नहीं पहुंचे। अदरवाइज तो दो परिवारों का झगड़ा होता है, उसमें भी जातिगत आधार पर भेदभाव पैदा करने के लिए राहुल गांधी जी 1 घंटे के नोटिस पर पहुंच जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने दो ही काम करे। एक, पहला काम तो उनका ये रहा कि जातियों के आधार पर कहीं बंटवारा होता हुआ देखते हैं, वहां जाकर के आपने देखा होगा सुनपेड़ गांव एक फरीदाबाद में पड़ता है, 1 घंटे के नोटिस पे दो परिवारों के बीच की लड़ाई में पहुंच गए और कितनी दर्दनाक मौत किसी ने दी। और वो जो दर्दनाक मौत देने वाले थे, जो मोहब्बत की दुकान में शरबत बनाने वाले थे, उनके ऊपर एक भी टिप्पणी किसी कांग्रेसी लीडर की नहीं आई, एक भी टिप्पणी राहुल गांधी जी की नहीं आई। तो राहुल गांधी जी की अगर आप ज्यादा चर्चा करेंगे तो और ज्यादा खुलासे होंगे। नहीं तो राहुल गांधी ने तो खोलकर कहा ना, देख सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा देश के अंदर आज चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दलित हो, सब परेशान है। हाँ, इसके बाद वो एक चीज ऐसी बोल गए जो शायद उनके ऊपर पलट कर आ गई। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में ऐसा दलितों के साथ होता था। अब उनको ये याद नहीं रहा उस वक्त कि 80 के दशक में किसकी सरकारें थी। नहीं, मैं पहले तो बताता हूं कि 80 के दशक में दलितों के साथ होता था। इसका मतलब दलित जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उसके अंदर सुदृढ़ होता जा रहा है, उसके अंदर समृद्ध होता जा रहा है। रही मुसलमानों की बात, अरे ये तो मुस्लिम औरतों को दड़बे में रखना चाहते थे, सारी जिंदगी इन्होंने दड़बे में रखा, सारी जिंदगी उन बच्चों को दबा करके रखा। सिविल, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मैं कहता हूं कांग्रेस कम से कम एक बार 2 शब्द बोल के दिखाए। एक बताए यूसीसी के ऊपर कि हम इसके पक्षधर हैं, दूसरा बताए ट्रिपल तलाक के ऊपर कि हम इसके पक्षधर हैं, तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई हत्यारा होता है और अगर उसकी धर्म मुस्लिम निकल आता है तो कांग्रेस के मुंह पे ताला। अच्छा, मैं इसका जवाब लूंगा सुजाता जी से। वो भी आपसे कहते हैं कि एक बार बोल के दिखाइए जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने अमेरिका में भी बोला कि हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं। क्या इंटरेस्ट है राहुल गांधी जी का, क्या इंटरेस्ट है राहुल गांधी जी का जातिगत जनगणना के लिए? अंदर पूछिए ना उनसे क्या इंटरेस्ट है उनका। यही दिखाना चाहते हैं ना वो, जातिगत जनगणना के नाम पे यही दिखाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर कितने लोग जातियों के नाम पर बटे हैं। ठीक है। अरे जातिगत जनगणना का इंटरेस्ट उस आदमी को होगा जिससे मालूम है कि विभिन्न भागों के अंदर इस देश के अंदर लोगों को बांट करके मेरी सत्ता कायम हो सकती है। अच्छा, ठीक है राजीव जी, ठीक हुआ है 2014 के बाद, देश एकजुट हुआ है। ये सारी दीवारें सुजाता जी के पास मैं लेकर के जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा, प्रधानमंत्री ने आज पहले अपने भाषण की शुरुआत करी कि आप याद कीजिए 2014 से पहले क्या होता था, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ अपराध। और उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां आजकल देती है ना, तो आज ये नई आदत नहीं है, ये तो 50 साल से गारंटी दे रही है। 50 साल पहले गारंटी दी थी गरीबी हटाएंगे, लेकिन विश्वासघात किया। तो कांग्रेस की गारंटी मतलब विश्वासघात। प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने की बीमारी है
और अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मोदी जी को गाली दे रहे हैं। कहाँ दी भाई गाली? उनका तो इतना सम्मान किया, उनको स्पेसिमेन बताया। स्पेसिमेन समझते हैं आप? जिनको एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट टेस्ट करते हैं। अगर विश्वास ना हो तो डिक्शनरी खोल के देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी एक ऐसे स्पेसिमेन है जिनकी तुलना उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति से करी जो भगवान को भी बता सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना। तो भाई इतना मान सम्मान किया जा रहा है, इसमें बुराई कहां से हुई, इसमें गाली कहां से हुई? भाई हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और हमारे नेता जो है वो चाहते हैं कि देश का जो सबसे कमजोर तबका है वो भी मजबूत बने, इसलिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक कमजोर से कमजोर वर्ग मजबूत नहीं बनेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक अध्यापिका होने के नाते बता रही हूँ, बीच में नहीं बोलिए। राजीव जी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट, राजीव जी ये दिक्कत है ये भाजपा के। नहीं बीच में नहीं। राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलिएगा प्लीज। ऐसे ना आपकी आवाज साफ आएगी ना उनकी आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मजबूत बनाया जाएगा। आप अपने टर्न पर बोल लीजिएगा। राजीव जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास दोबारा आऊंगा, आप बोल लीजिएगा। ऐसे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी प्लीज। बीच में नहीं, अपने बारी में बोलिएगा। बोलिए। देखिए देश के प्रधानमंत्री को कहीं किसी ने ना तो कोई अपशब्द कहे ना कोई गाली कही, जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो दिखाने की कोशिश जो है नाकाम नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं कही, आप कह रही हैं। उन्होंने तो कहा कि ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और ये उनके शब्द हैं दिस ऑल लाइंग डाउन, मतलब लेट जाना। प्रधानमंत्री ने उस पवित्र सिंगोल को जो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया उसको राहुल गांधी ने कहा ये लाइंग डाउन ऑल दिस, ये सब दिखावा है। दंडवत जो होता है उसको लाइन डाउन ही कहते हैं। आप उसका हिंदी का ट्रांसलेशन कर देंगे, आप स्पेसिमेन का ट्रांसलेशन नमूना होगा। आप हिंदुस्तान में तो नमूने के दूसरे ही अर्थ निकल जाएंगे। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आपने अपनी जबान से बोला। चलिए अच्छा है, दर्शकों तक पहुंची बात। दंडवत जब वो कर रहे थे तो उसी वक्त एक राजदंड था जो हमारी बेटियों, पहलवान बेटियों के ऊपर चल रहा था। क्या प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया? क्या प्रधानमंत्री जी ने बातचीत करी? लेकिन संरक्षण हो रहा है इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह का, क्योंकि आदित्यनाथ के सामने एक ठाकुर नेता को खड़ा करना है। और भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन बेटियों को प्रधानमंत्री ने अपनी घर की बेटियां बताया था, क्यों नहीं उनकी तरफ हाथ बढ़ाते, क्यों नहीं उनकी बात को सुनते? जब उन बेटियों ने 2021 में उन्हें बता दिया था कि उनका यौन शोषण हो रहा है, फिर भी वो चुप रही क्योंकि वो भाजपा का समर्थन करती थी, लेकिन फिर भी उन तक नहीं पहुंचे। कल जब वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पे बैठी थी अपने मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए, तब भी प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी। और आज प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि बेटियों के सम्मान के लिए वो कार्य करते हैं, वो लाल किले। अच्छा ठीक है सुजाता जी, मैं जरा चर्चा में लेकर के आ रहा हूं अवनीजेश अवस्थी जी को। अवस्थी जी देखिए, राहुल गांधी अमेरिका में है, वहां वो विपक्ष में है, विरोध में है और नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते हैं, तो वो वही बातें करेंगे जो वो कहते आए हैं। तो उन्होंने वही बातें की, उसमें बहुत कुछ नया नहीं था। हाँ, उन्होंने संसद को लेकर के जो बोला कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से वहां लेटे हुए थे, ये सब चीजें उन्होंने कहा ये असली मुद्दों से ध्यान हटकाने की टैक्टिक्स है। आज प्रधानमंत्री भारत में वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रहे थे कि झूठी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। तो निभा तो दोनों ही अपना धर्म रहे। सौरभ जी बड़ी साफ सी बात है, संसद को लेकर के, संसद के बनने को लेकर के, संसद के उद्घाटन को लेकर के, हर मुद्दे पर, और मैं तो और भी सारे बता सकता हूँ, जितने भी मुद्दे विरोध किए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने तक से मना कर दिया संसद के उद्घाटन को लेकर के। संसद बनना रुकना चाहिए वो भी बात। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की। 60,000 श्रमिकों ने जिस मेहनत से, जिस अपने पसीने से ये संसद भवन बनाया है, उस पर गर्व नहीं है, उस पर गर्व था। वो माउंटबेटन वाली बिल्डिंग पर, अंग्रेजों वाली बिल्डिंग पर, उस पर आज भी गर्व है। और मजे की बात यह है कि संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता कांग्रेस सरकार कह रही थी। वो सरकार कहती इससे ज्यादा बजट में बनता, कहां जाता। आज इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कितना बजट था, कि ये तो 2012 या 13 में हो चुका था ना, जब श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी। ये तो आ चुका है, तो ये कोई गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है। चलिए इस पर तो हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं। बात ये है, बात मैं बताता हूं आपको कि जहां आपको कह रहे हैं ना कि दंडवत को लाइंग डाउन ही कहते हैं, ऐसा है कि जो भारत की संस्कृति को नहीं जानता उसके लिए सिर्फ लाइंग डाउन है, और जो भारत की संस्कृति को जानता है उसके लिए दंडवत प्रणाम का, दंडवत होना एक आध्यात्मिक और एक पूर्ण समर्पण का भाव है, जो कभी भी उस व्यक्ति के सामने साफ नहीं हो सकता जो भारत की संस्कृति को ना जानता हो।
अरे सौरभ जी, बंगाल अब के आप साथ बीच में बोल रही हैं। सुजाता जी, अब आप बीच में बोल रही हैं। अब आप बीच में बोलेंगे। बोलिए सुजाता जी, अब आप बीच में बोलेंगे। सौरभ जी, बड़ी साफ सी बात है, आंकड़े साफ हैं। जीडीपी देख लीजिए आप, आईएमएफ, और मैं भारत के उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो तमाम वो लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरीके के लोग जिनके बारे में भारत की ये नहीं कहा जा सकता कि किसी संस्था पर कब्जा कर लिया है, वो कह रहे हैं फास्टेस्ट इकोनॉमी है भारत की इस समय। ठीक है सर, उस पर जाएंगे तो भी विषय बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो छोटा सा उनका भाषण था, 40 मिनट का करीब मैंने पूरा सुना, उसमें आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भारत में जो अकलियतों के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ, उसमें मुसलमान सीधे निशाने पर हैं, लेकिन ये क्रिश्चियंस के साथ भी होता है, सिख्स के साथ भी होता है, और ये दलितों के साथ भी होता है। फिर उन्होंने कहा दलितों के साथ 80 के दशक में भी होता था, लेकिन उन्होंने कहा इनके साथ मैं खड़ा हुआ हूं। और उसके साथ फिर वो बात करते हैं जातिगत जनगणना की। तो उनका तो कहना बिल्कुल साफ है कि ये जो बीजेपी की कोशिश है पैन इंडिया हिंदू एक आइडेंटिटी खड़ी करने की, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर इसके अलावा भी बहुत लोग हैं और इसके अंदर ही बहुत ऐसे छोटे छोटे समूह हैं जिनका साथ मुझे चाहिए। मैं इस पर जवाब दे देता हूं, बहुत कम शब्दों में जवाब दूंगा। पूरे विश्व में और सिख धर्म की स्थापना जब से हुई है तब से लेकर आज तक, अगर सिखों का नरसंहार, जिसमें दंगाइयों को, सिखों को मारने वाले का एक व्यक्ति घायल तक न हुआ, ऐसा 1984 में कांग्रेस सरकार के समय में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और कांग्रेस नेताओं के नाम आए, जिसमें से एक सज्जन कुमार अंदर है, जगदीश टाइटलर पर वो है। सिखों पर इतना अत्याचार तो 1947 के विभाजन के समय भी नहीं हुआ था। एक बात, जहां तक अन्य माइनॉरिटीज की बात है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पूरे कांग्रेसी शासन का कच्चा चिट्ठा है। जो हालत थी वो कच्चा चिट्ठा कांग्रेस शासन का है, सच्चर कमेटी की। क्यों अब तक एक बार जवाब दें, एक बार सुजाता जी का जवाब दें, बोलिए सुजाता जी। वो इस हालत में क्यों है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आज इन्होंने सिखों की बात करी, तो क्या भारत का कोई भी नेता खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन करता है? मगर हाँ, चिल्लर ट्रोल जो है इनके, यानी कि भाजपा की ट्रोल आर्मी के चीफ अमित मालविया ने आज एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को कृपा करके देखिए सौरभ जी। उसमें एक व्यक्ति है गुरपतवंत सिंह, जो खालिस्तान मूवमेंट चलाता है, जिसने जाकर राहुल गांधी जी की सभा को डिसरप्ट करने की कोशिश करी और धमकी दी कि 22 तारीख को, 22 जून को जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो तब भी यही करेंगे, और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या उनके ऊपर ये समर्थन क्या किया? मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप देखिए कि क्या कहा है क्या उन्होंने। समर्थन किया? अगर उसका समर्थन हो रहा है तो वो समर्थन कर रहे हैं कि मैं वो ट्वीट निकालता हूं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को वो डिसरप्ट करेंगे और वो उसका समर्थन करेंगे। इसका मतलब है, नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बता देता हूं, अमित मालवीय ने ट्वीट किया था वो राहुल गांधी के आज के भाषण के दौरान। वहां कुछ खालिस्तानी समर्थक लोग पहुंच गए थे, उन्होंने वहां नारेबाजी की, कुछ बैनर वगैरह दिखाने की कोशिश की, और उसके ऊपर ट्वीट किया अमित मालवीय ने, राहुल गांधी हैकल्ड फॉर 1984 सिख जेनोसाइड अनलीश्ड बाय द कांग्रेस इन अमेरिका। ऐसी नफरत की आग लगाई थी जो अब तक नहीं बुझी। मतलब वो कह रहे हैं कि जो लोग, उनका कहना यह है कि जो 1984 के दंगों से पीड़ित लोग थे, स्टार ऑपरेशन, वो आज तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं वहां पर। सुन लीजिए, मैं आपको सुना देती हूँ। उनकी बात को सुनते, जब उन बेटियों ने 2021 में उन्हें बता दिया था कि उनका यौन, ये सुनिए। सुनिए। नहीं, सुजाता जी, आपकी बात का जवाब ले लो। मैंने सुना वो नारे, मैंने सुने वहां पर। आपने जो बात की उसका जवाब राजीव जेटली जी एक बार दे रहे। इल्जाम आपका यह है कांग्रेस पार्टी का कि वहां खालिस्तानी पहुंचे थे, खालिस्तानियों के बहाने भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहां खड़े हैं मतलब राजीव जी? नहीं, मैं देखो इनको सुन रहा था। एक बात इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि क्रिश्चियनों के ऊपर भी अटैक हो रहा है। क्या ये बात केरला में जाकर बोल सकते हैं? और क्रिश्चियन के ऊपर कोई अटैक करता है या उनकी बच्चियों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन करता है तो उसका नाम ले सकते हैं? बोल के, खुल के बोले ना इस बात को। ये बात तो हम भी उठा रहे हैं। केरल के अंदर जो हालात बने हुए हैं हम भी उठा रहे हैं। अरे आप यहाँ बैठ के क्रिश्चियन की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं राहुल गांधी जी, खुले मंच पर बोलते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारे धर्म पर प्रहार होगा। हमारा मतलब, आप सोचिए राहुल गांधी जी ने कौन सा धर्म था जो अपना रखा है जिसके ऊपर प्रहार बताते हैं? नॉर्थ ईस्ट में जाकर के नो डाउट वहां क्रिश्चियन की बात करते हैं, लेकिन केरल में जाकर क्रिश्चियन की बात नहीं करते। ठीक है राजीव जी, बात सुनिए। तीसरी बात आ रही है जनगणना के आधार पर। राहुल गांधी जी जाति देखकर सोचेंगे? 70 सालों तक जातियां देखते आए क्या? और आप बता रहे 80 के दशक से पहले तो दलितों के हालात बहुत खराब थे। 80 तक नहीं, 2012 तक बहुत खराब थे। 2012 के बाद ये परिवर्तन आना शुरू हुआ।
2014 के बाद तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म चलिए, अच्छा ठीक है, मेरे पास समय इतना है। राजीव जी आपको बीच में रोक रहा हूं बहुत समय, क्योंकि नहीं उठ पा रहा, हम पूरा समय नहीं दे पाए डिबेट को, लेकिन शुक्रिया आप लोगों ने हमारा इंतजार भी किया। दोबारा जुड़े राजीव जेटली जी, सुजाता जी, अवनीजेश जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।